आज हम घटना चक्र जीएस पॉइंटर बुक के माध्यम से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन्स की जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इनका हम रिवीजन करेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं आपको बीपीएससी बिहार दरोगा, जेपीएससी झारखंड दरोगा, यूपीएसआई एवं यूपी दरोगा में काफ़ी आपकी मदद करेंगे। और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं सपोर्ट करें तथा बेल वाली घंटी को प्रेस करें। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो के माध्यम से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहला प्रश्न है आपको मैचिंग वाले सवाल। तो मैचिंग वाले सवाल में डायरेक्ट आंसर हम बताते हैं। जनन ग्रंथि का संबंध प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि से है। पीयूष ग्रंथि का वृद्धि हार्मोन कहलाता है। अग्नाशय इंसुलिन से संबंधित है। अधिवृक्क कार्टिसोन से। अब यहाँ पर हार्मोन है और उससे संबंधित जो स्नावित ग्रंथि है उसका हम मैचिंग वाले सवाल देखते हैं। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय महिला से रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन अंडाशय पुरुष में पाया जाता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। अगला है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रकृति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन्स में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती है, यानी कि यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका मुख्य कारण होता है अग्नाशय के हार्मोन्स ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि अग्नाशय सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। इसीलिए अगला है, अगर अग्नाशय खराब हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बन पाता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स है सिक्रीटिन, यानी कि अग्नाशय के पाचक रस को उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स सिक्रीटिन है। मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन एक पेप्टाइड है। इंसुलिन बना होता है आपको प्रोटीन से। टीन, तांबा, जस्ता तथा एल्युमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद धातु जस्ता होती है, यानी कि इंसुलिन में पाई जाने वाली जो धातु होती है वो है आपका जस्ता, यानी कि इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है। कथन एवं कारण वाले सवाल में देखते हैं। इसमें है पहला कथन, यानी कि कथन में उदकमेह यानी कि उदकमेह को डायबिटीज़ या इंसिपिडिस वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है। एकदम बात बिल्कुल सही है। कारण, उदकमेह वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है ना, ये गलत है, यानी कि केवल कथन सही है, यानी कि डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती रहती है। आगे है, मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की काम करती है तो अग्नाशय है। कथन एवं कारण वाले सवाल में हिस्टी पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। बात सही है। कारण में दिए अल्कोहल के अंतःग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है, ये गलत है, यानी कि केवल कथन सही, यानी कि विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। अगला है, ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टेमिन, इंसुलिन में से वह जिसकी कमी से मनुष्य मधुमेह होता है तो आपको इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है हाईलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस द्वीपिकाओं के द्वारा। मानव हार्मोन से इंसुलिन उत्पन्न होता है आपको अग्नाशय में। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन तथा जिबरेलिन में से पादप हार्मोन नहीं है तो इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। आगे है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन तथा साइटोकाइनिन में से पादप हार्मोन जो हो जाएगा वो आपका साइटोकाइनिन। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से, यानी कि इंसुलिन की प्राप्ति डहेलियों की जड़ों से होती है।
शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। माँ और शिशु के बीच गले लगने या चूमना प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। केराटिन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन तथा कोलेजन में से प्रोटीन जो नहीं है आपको ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं है बल्कि यह हार्मोन है। वह ग्रंथि जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है तो पीयूष ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि एक्टिवेट करती है दूध ग्रंथि को। आगे है पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है तो पैराथायराइड अथवा पराओटो ग्रंथि। गाय और भैंस के थनों में से दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन की। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, यानी कि एब्सिसिक अम्ल के माध्यम से सही सूखा सहिष्णुता रोग होती है। अगला है थायरोक्सिन, एक हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन का नाम थायरोक्सिन है। आयोडीन एक नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। कथन एवं कारण वाले सवाल, इसमें देखते हैं कथन। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वाइट और घेंघा रोग समान बीमारी है, बिल्कुल सही बात है। कारण, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, भी बात सही है, परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों सही है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्नावित उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है आपको TSH हार्मोन। थायरोक्सिन टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन तथा एड्रीनलिन में से आयोडीन है एक थायरोक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। एड्रीनलिन से क्रोध एवं भय खतरा का अनुभव होता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में पाया जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज से संबंध रखता है। फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना होता है। यह हार्मोन पाया जाता है जिसके द्वारा गंध से साथी को अट्रैक्ट करना होता है। अगला पॉइंट है लोडो और उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन को हम लोडो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। वह हार्मोन जिसके स्नाव होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है तो एड्रीनेलिन। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के जिस भाग में अवस्थित है वह आपको हाइपोथैलेमस। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है स्त्रियों में अंडाशय ग्राफियन पुटिका द्वारा। एस्ट्रोजन है हार्मोन। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति, जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है वो आपको स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है वो आता है प्रोजेस्टेरोन, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है स्त्रियों में पाया जाता है। एंडोस्टेशन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन तथा थायरोक्सिन में जो स्त्रीलिंग हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से बताइए कौन सा कथन सही है चारों में से। पहला दिया है आपको, किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, सही है। पुरुषों की जनन ग्रंथियों का भी प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती भी बात सही है। तीसरा, महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां भी टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती है, ये भी बात सही है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है, ना ये बात गलत है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। मैचिंग वाले सवाल में हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, लाइपेज एक एंजाइम है, लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है, पॉलीथिन एक बहुलक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 4 स्टेटमेंट्स दिया है, इनका विशिष्ट गुण बताना है। यानी कि पहला है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, बात एकदम सही। अग्नाशय के संदर्भ में दिया गया है। इसका रस एक विशेष प्रकार कोशिकाओं से स्नावित होता है तथा क्षारीय होता है, भी बात सही है। इसके रस को चूर्णपाशक रस कहा जाता है। ये सभी गुण जो होते हैं ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। यकृत पसीने की ग्रंथि
अंतःस्रावी ग्रंथि तथा गुर्दा में से मनुष्य के प्रकार में वाहिनी विहीन होती है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि नलिका विहीन होती है। मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है आपको पारा-O2 यानी कि पैराथायराइड हार्मोन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है आपको पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपको पिट्यूटरी ग्रंथि। प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स तथा पित्ताशय अंगों में से प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स तथा पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में। मानव संदर्भ के संदर्भ में 2 पॉइंट दिया है और दोनों पॉइंट में बताना है कौन सी सही है या गलत है। पहला, HCl के मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटरीन उत्पन्न होती है, बात सही है। दूसरा, वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एंट्रोगेस्ट्रोन उत्पन्न होता है, ये भी बात सही, यानी कि दोनों बातें सही है मानव के संदर्भ में। टीवा का पूरा नाम होता है टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। मैचिंग वाले सवाल में कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना है एथिलीन। बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट कहलाता है। शीतल पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज शीतल पे में किया जाता है। सोडियम सिलिकेट का क्वार्ज में किया जाता है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाले हार्मोन है एथिलीन। हरे फलों कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस एसिटिलीन होती है। साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन में से वह पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है तो आपका एथिलीन, यानी कि फल के पादप परिपक्वता के लिए उत्तरदायी वाले हार्मोन हो जाएगा आपको तो एथिलीन। सूखा संयुक्त से संबंधित रोग हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कार्यकी से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करेंगे। आई होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम या सुझाव है तो अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।